गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बच्चों, आज का टॉपिक लिखिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। मल्टीपल चार्जेस या आप दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही है बाबू। स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग पढ़े थे कि मान के हमारे के पास दो पार्टिकल हैं, एक का चार्ज Q1 दूसरे का चार्ज Q2 है, दोनों r डिस्टेंस के साथ सेपरेट हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ लगा करके इसके बीच का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते थे कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहां k का वैल्यू एयर में, वैक्यूम में और फ्री स्पेस में k का वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना हम लोग पहले पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो चार्ज पार्टिकल हो या किसी एक चार्ज पार्टिकल के आसपास दो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो फर्स्ट पार्टिकल पर बाकी दोनों चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्सेस लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन इसका क्लियर करते हैं कि सुपरपोजिशन है क्या। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डेफिनेशन में कि इन अ सिस्टम टोटल फोर्सेस ऑन अ, देखिएगा ठीक से, ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted on it due to all other charges। अब डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। करें कि इन ए सिस्टम टोटल फोर्सेज ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है और यहां पे चार्ज Q3 है। ठीक है, तो Q1 का अगर फोर्स निकालें, Q1 का फोर्स निकालें, जैसे कि डेफिनेशन में है कि इन अ सिस्टम टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, मानिए कि इस Q1 का हमको फोर्स निकालना है किसके द्वारा, Q2 और Q3 के द्वारा लगने वाले फोर्स को, यानी कि Q3 और Q2 के द्वारा Q1 पर कितने फोर्सेस लगेंगे। तो अब गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा और Q3 के द्वारा जितने फोर्सेस लगेंगे उस दोनों फोर्स का वेक्टर सम जो होगा वो Q1 पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं हम फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। दोनों का वेक्टर सम के बराबर जो फोर्सेस लगेंगे वो Q1 पर लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे। यानी कि Q1 पर Q3 और Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उनके वेक्टर सम के बराबर का फोर्स किस पे लगेगा, Q1 पर लगेगा। मान के यहां पर Qn टर्म रहता, सपोज कि यहां पर Qnth टर्म रहता, तो यहां पर एक टर्म और जोड़ देते हैं हम, क्या हो जाता, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। तो 1 पर Q3 के द्वारा भी फोर्स लगा, Q2 के द्वारा भी फोर्स लगा और Qn के द्वारा भी फोर्स लगा। इस तरह से हम किसी भी एक पार्टिकल के आसपास जितने चार्ज्ड पार्टिकल हैं उनके द्वारा लगने वाले फोर्स को हम, उनके द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, Q1 और Q3 के बीच जो पहले फोर्स लग रहा था वो फोर्स Q2 और Qn के आ जाने से अफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि Q1 पर Q3 के द्वारा जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स Q2 और Qn के आ जाने से जो फोर्स इस पे लग रहे हैं वो इस दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए Q1 Q2 के बीच पहले कुछ फोर्स लग रहा है,
अब यहां पर दो पार्टिकल आ गया, एक आ गया Qn और एक आ गया Q3। तो Qn और Q3 के आ जाने के बाद भी Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स लग रहा था वो अफेक्टेड नहीं हो सकता है, यानी कि ये हमेशा इक्वल ही रहेगा चाहे आसपास कितने भी चार्ज पार्टिकल आ जाए। लेकिन Q1 का फोर्स चेंज होगा। अब मान लीजिए Q1 पर पहले Q2 के द्वारा फोर्स लग रहा था, या Q3 के द्वारा लग रहा था, या Qn के द्वारा लग रहा था। अब क्या लग रहा है? Q1 पर Q2 के द्वारा भी लग रहा है, Q3 के द्वारा भी लग रहा है, Qn के द्वारा भी लग रहा है। तो Q1 पर फोर्सेज जो लगेंगे वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन दो पार्टिकल के बीच का फोर्स किसी अदर पार्टिकल के आ जाने से अफेक्टेड नहीं हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, यानी कि लिख सकते हैं इसको कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड particles is not affected by other charged particles, किसी अदर चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा अफेक्टेड नहीं हो सकता है। यानी कि Q1 और Q3 के बीच जो फोर्स लग रहा था वो हमेशा उतना ही लगेगा चाहे आसपास कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाए, Q2 आ जाए, Qn आ जाए, कोई भी आ जाए चार्ज पार्टिकल, उससे इस दोनों के बीच का रिलेशन कम नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Q1 और Q3 के बीच जो फोर्स लग रहे थे, यानी कि Q3 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगाया जा रहा था वो उतना ही लगेगा चाहे आसपास कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाए। हाँ, Q1 पर फोर्स का असर होगा, Q1 पर फोर्स का असर होगा, क्योंकि Q1 पर पहले केवल Q3 के द्वारा लग रहा था, अब Q2 के द्वारा भी लग रहा है, Qn के द्वारा भी लग रहा है। तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो अफेक्टेड होगा, लेकिन Q1 और Q3 के बीच का फोर्स, या Q1 या Q2 के बीच का फोर्स, या Q1 और Qn के बीच का फोर्स अफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल के आ जाने से अफेक्टेड नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको हम लोग काफी एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफी बड़े स्तर से एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल जान करके। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल था। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था और फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस थे। अब इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन और कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो आपको फायदा आएगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, आगे पढ़ें। नोट कीजिए बाबू, इसको मिटा दें। देखिए, मिटा दें बाबू। इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वह उसके आसपास जितने चार्ज पार्टिकल हैं उनके द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच, दूसरा बार हमने पढ़ा कि किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स अफेक्टेड नहीं होता है किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल के आ जाने से। अब देखिए, मान गए कुछ थ्योरी देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, उस पर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। सबसे पहले देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान गए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर नाम ले A, B और C। इसका चार्ज प्लस Q है, इसका भी चार्ज प्लस Q है और इसका चार्ज माइनस Q है। ठीक है, या फिर पहले प्लस Q पे बनाते हैं, इसका चार्ज प्लस Q है। अब क्वेश्चन है यहां पर कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट C। पॉइंट C का नेट फोर्स निकालना है ऑन पॉइंट C, यानी कि पॉइंट C पर A के द्वारा और B के द्वारा कितने फोर्सेज लगेंगे उसको निकालना है। अब देखिए, A B C है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम कुछ ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड सेम होगा। ये A है तो ये भी A होगा, ये है ये भी A होगा, सारे साइड इक्वल होंगे। सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के एंगल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर प्लस Q है। ठीक है ना? अब देखिए,
यहां प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल को ए क्या करेगा, रिपेल करके नीचे ले गया यहां पर, ठीक है। अब बी ने सी को रिपेल किया और यहां तक ले आया, ठीक है, ऐसे। तो ये जो फोर्स हो गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी हो गया, और ये जो फोर्सेज हुए वो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हो गया, ठीक है। दो फोर्सेज मिले, एक फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एक फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। याद रखिएगा कि दो फोर्सेज अगर इक्वल हो, जैसे कि मान लीजिए ऐसे था और एक ऐसे था, यह और ये दो फोर्सेज इक्वल हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, जो नेट होता है, वो ठीक बीच से निकाला जाता है। ये एफ नेट होगा। टोटल 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हमको यही एफ नेट निकालना है। ये ऊपर वाला था क्या, एफ सी बी था, और नीचे वाला फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए था, ठीक है ना। हमको यही रिजल्टेंट निकालना है, एफ नेट निकालना है, फोर्स नेट निकालना है, ये बीच वाला। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सी बी। देखिएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फॉर्मूला से ये दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला से हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो k फॉर्मूला होता है k q1 q2 और बाई कितना, आर स्क्वायर, यानी कि k q1 भी q है और q2 भी कितना है, q है, और r के बदले में आप a लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं, हो गया k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब निकालते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब ये फोर्स निकाल रहे हैं इसके द्वारा, A के द्वारा C पर कितना फोर्स लगा, तो इसमें भी Q1 Q है और Q2 कितना है, Q है। सेम चीज आएगा, फोर्स ऑन CA फोर्स ऑन CB के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम F मान लिए, फोर्स मान लिए, तो यहां पर भी k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, फोर्स मान सकते हैं। यानी कि हमारे पास आ गया फोर्स CB F आ गया, और फोर्स CA भी कितना आ गया, F आ गया। तो यानी कि अब ये FCB F हो गया और FCA भी क्या हो गया, F हो गया। अब दोनों के बीच का जब नेट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वेक्टर में आप पढ़े होंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए, फोर्स नेट निकालने के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो a स्क्वायर यानी कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू cos थीटा यहां लिख दिया हमने। अब f1 भी एक है तो f लिख दिया हमने, f2 भी एक है f लिख दिया हमने, अब प्लस 2 f1 के बदले में f इंटू f। अब cos थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर f स्क्वायर 2f स्क्वायर और प्लस 2f इंटू f, 2f स्क्वायर इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया 2f स्क्वायर रूट अंडर 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3f स्क्वायर। रूट 3f को बाहर निकालेंगे तो f रूट 3 हो गया। अब f का वैल्यू कितना था, k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू रूट 3, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हमको निकल गया f नेट, फोर्स नेट निकल गया हमारे पास कितना, रूट 3 इंटू k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब r क्या है यहां पर, r के बदले में हमने कितना रखा है, r क्या है यहां पर a माना है हमने, तो r स्क्वायर के बदले में आप यहां पर फाइनल a स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए, a स्क्वायर रख दीजिए, हो गया वैल्यू निकल गया। यहां पर कैलकुलेट कर दिया हमने। r यहां पर क्या था, डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो हमने सबसे बाद में वैल्यू रखा, r का वैल्यू कितना रखा हमने, a स्क्वायर रख दिया, तो रूट 3 इंटू k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, तो बीच का जो नेट फोर्स निकालना हो, अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो, तब दोनों फोर्स बराबर हो तो फॉर्मूला हम लागू करते हैं रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर आर जो होगा वो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम
फॉर्मूला कहो या फिर कैलकुलेशन कहिए कि कैसे चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स निकालें, ये कैलकुलेट हो गया। आप इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, फिर आगे वाले टर्म पे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाया बच्चों? देखिए अब हम लोग, अभी तो हम लोग तीनों पॉजिटिव चार्ज को देखे हैं, अब इसमें देखते हैं एक निगेटिव अगर हो तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। एक निगेटिव हो तब बोर्ड मिटा दें, फिर आप लोग को बता दें एक न्यूमेरिकल एक निगेटिव को लेकर के। देखिए अगर मान गए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का यहां पर कोई फिगर है जहां पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं। क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी, यहां पर नेट फोर्स निकालना है। अब देखिए नेट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये देखिए जैसे इसके पहले वाले फिगर में था कि हमने ए को पॉजिटिव प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू लिया था, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू के यहां पर ए बी और सी, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और फोर्स इसके टुवर्ड्स लगेगा। ए और सी के बीच में रिपल्सन होगा और फोर्स इधर लगेगा, और बीच में का हमने क्या निकाल लिया था, एफ नेट कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन यहां पे तो अट्रैक्शन होगा, माइनस क्यू किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस क्यू की तरफ, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन एक ऐसे हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हो गया। और एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, यानी का फिगर कुछ ऐसे बन गया। अगर हम देखें तो कुछ ऐसा फिगर फॉर्म हो गया, यहां पर 60 डिग्री, ये हो गया आपका एफ बी ए और ये हो गया आपका एफ बी सी। यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पे सी है। अब देखिए फिर सेम वही रिजल्ट निकालेंगे हम। यहां पर एफ बी, यहां पर इसका कितना चार्ज है, प्लस क्यू है, इसका माइनस क्यू है और इसका कितना है, प्लस क्यू है थर्ड का। फिर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस प्लस से कोई रिलेशन नहीं है हमको, बस माइनस प्लस डायरेक्शन बताएगा आपको, वैल्यू में चेंजिंग नहीं लाएगा, सेम। तो नेट फोर्स निकालने के लिए जब दो चार्जेस सेम हो तो उनका नेट फोर्स क्या होता है, ठीक बीच से होता है, ये 30 डिग्री पर और ये भी कितना 30 डिग्री पर। तो एफ नेट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला अभी जस्ट बनाया था कि एफ इज इक्वल टू √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सपोज कीजिए साइड यहां का साइड ए मान लेते हैं, इसका भी साइड को ए मान लेते हैं, तो फॉर्मूला से हो जाएगा √3 इंटू सेम फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो के का के लिख दिए इंटू क्यू स्क्वायर और आर, यानी कि डिस्टेंस कितना है, ए है, यहां पर हमने ए स्क्वायर लिख दिया। तो आपने देखा कि पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव था तो भी फॉर्मूला था √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, और निगेटिव में भी √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था। बस अंतर क्या था, इसमें रिपल्सन हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो फोर्सेज निकलेंगे सेम प्रोसीजर से निकालेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे जैसे इसके पहले निकाला था हमने, सेम प्रोसीजर होगा, फॉर्मूला सेम रखेंगे, डिस्टेंस जितना होगा उतना रख देंगे। यहां पर मान गए कि ये Q, यहां पर Q सपोज कीजिए Q यहां पर 5 कूलम का है, यहां पर भी Q 5 कूलम का है और यहां पर भी Q 5 कूलम का है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। बोले कि इसके C पर नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन C। तो फॉर्मूला से F इज इक्वल टू √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे केवल, √3 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर, क्यू कितना है 5 का, तीनों तो बराबर है तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 इंटू है यहां पर, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और बाई कितना है नीचे 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो गया, 25 4 जा 100, यानी कि √3 इंटू 10 टू द पावर 9, और 9 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और
4 5 जा 20, 2.25, 4 खत्म, यानी कि हमारा फोर्स कितना आ गया 2.25 को √3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यानी कि अब उतना ज्यादा झंझट नहीं है कैलकुलेट करने की, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए। जब सारे चार्जेस सेम हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में हो, तब ये फॉर्मूला हम रख सकते हैं F = √3 इंटू k⁴/r²। इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में हो, सबके चार्जेस सेम हो, सबके बीच का डिस्टेंस सेम हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो डिस्टेंस तो सेम होगा ही, तब ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला रख सकते हैं F = √3 इंटू k⁴/r²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो 3 साइडेड थे, अब चलते हैं हम लोग 4 साइडेड फिगर में कैसे बनाएं। सो 4 साइडेड फिगर में कैसे सॉल्व करें उसको हम लोग देखते हैं। उसमें भी माइनस प्लस लेके चलेंगे, हम लोग दोनों लेके चलेंगे, माइनस प्लस, एक माइनस एक प्लस दो माइनस, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है, सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप है, यहां पर देखिएगा रेक्टेंगुलर शेप है, यहां पर ए बी सी और डी हमने नाम दे दिया। इसमें क्या है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी, सी का नेट फोर्स निकालना है। इसका दे दीजिए +q, इसका +q, ठीक है ना, इसका +q और एक को हमने -q दे दिया। अब देखिए C और B के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अच्छा C D की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऑन C ड्यू टू D, ठीक है ना। तो दो फोर्सेज यहां पे लगे, दो फोर्सेज हुए, पहले दोनों का हम क्या कर लेते हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए C पर 3 टाइप के फोर्स लगेंगे, एक B के द्वारा, एक D के द्वारा और एक और फोर्स लगेगा A के द्वारा। A के द्वारा भी फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कौन हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है ना। तो Q है, -Q है, +Q है, +Q है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा। अब फिगर देखिए कुछ इस टाइप का बन गया फिगर, ये हो गया और ऐसे हो गया। तो इसको हटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, B है, C है और क्या है यहां पर D है, B C D है, 3 है यहां पर। तो पहले B का +Q चार्ज है, C का -Q चार्ज है और D का कितना है, +Q चार्ज है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निकालते हैं पहले फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, KQ1, तो K इंटू Q1, Q2 को भी Q माने और R², दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप R रहने दीजिए, R ही रहने दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, या A मान लीजिए, इसको A मान लेते हैं। तो KQQ/A², यानी कि हो गया KQ²/R², ठीक है। फिर निकालते हैं फोर्स ऑन CD, चूंकि यहां पर एक प्लस है, यहां पर एक प्लस है और माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो फोर्स ऑन CD = फोर्स ऑन CB, यानी कि कितना आ जाएगा, KQ²/R²। अब इसको 1 मान लिए, इसको भी 1 मान लिए। अब एक और फोर्स है, कौन सा फोर्स है, एक रिजल्टेंट एक और फोर्स है, कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू CA। अब निकालते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फॉर्मूला से KQ1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q है, और यहां पर R², यानी कि डिस्टेंस, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल साइड को हमने A माना था, A हो गया साइड इसका, और ये डायगोनल। तो जब भी किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है √2 इंटू A, √2A, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, √2 इंटू A फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर R² के बदले में क्या रख देंगे हम, √2A, यानी कि √2A का होल स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग KQ²/√2A का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 2A² हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स इस दोनों का निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि निकालते हैं, अगर F नेट निकालें अगर हम, तो √F1², तो F1² + F2² आप प्लस कितना 2
F1 इंटू F2 इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने रख दिया। अब F1 कितना है, F1 भी F है तो F निकाल लिए, प्लस F2 कितना है, F निकाल लिए, अब प्लस 2 इंटू F आप प्लस कितना हो गया cos थीटा। अब यहां पर स्क्वायर कर दीजिए, F1 स्क्वायर है सब, यहां हमने ऐसे कैलकुलेट किया। अब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस 2FF प्लस 2F स्क्वायर और इनटू cos थीटा। थीटा कितना डिग्री है यहां पर 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं 2F स्क्वायर cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो टोटल टर्म खत्म, बच गया हमारे पास, क्या बच गया, रूट अंडर 2F स्क्वायर बच गया हमारे पास आ गया। यहां पर चलते हैं इधर, क्या बच गया हमारे पास, रूट अंडर 2F स्क्वायर यानी कि F रूट 2 आ गया। किसका रिजल्टेंट आया, ये बीच का रिजल्टेंट आया। अब नेट फोर्स निकालते हैं कहां का, C। तो जैसे कि हम पढ़े हैं सुपरपोजिशन में कि किसी एक पॉइंट पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं C पर, एक B के द्वारा, एक D के द्वारा, एक A के द्वारा, तो C पर जो फोर्स लगेगा वो इस तीनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं F नेट ऑन C इज इक्वल टू, C पर F नेट कितना लगा, तो फोर्स ऑन CB प्लस फोर्स ऑन CB प्लस फोर्स ऑन CD और प्लस क्या लगा, एक फोर्स ऑन CA, 3 फोर्सेज लगे, तो फोर्स ऑन CB और CD कितना आया हमको, फोर्स ऑन CB और CD का रिजल्टेंट कितना आया हमको, F रूट 2। फोर्स ऑन CB और फोर्स ऑन CB और CD का, हमने CB और CD का रिजल्टेंट यहां निकाला है, तो कितना आया है, F रूट 2 आया है। तो लिख सकते हैं यहां पर F रूट 2 और प्लस FCA, देखिए फोर्स ऑन CA कितना है, KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख दीजिए F का होता है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर और रूट 2 है तो रूट 2 प्लस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन हो गया, तब बच गया रूट 2 प्लस यहां पर कितना 2A स्क्वायर प्लस 1/2, कितना आ गया, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1/2, कौन निकल गया, F नेट यहां पे कैलकुलेट हो गया। किसके लिए, स्क्वायर के लिए, कि F नेट कितना आया हमारे पास, F नेट कितना है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये A है, यहां पर A स्क्वायर और यहां पर Q स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 प्लस 1/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मिठाई बाबू, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल से ज्यादा आसान हो जाएगा, प्रोसेस वाइज देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं रखेंगे हम लोग, प्रोसेस वाइज देखेंगे हम लोग। देखिए मान गए कि एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर माना कि देखिए बाबू, माना कि एक स्क्वायरल शेप का एक ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर शेप का है, यहां पर 5 कूलम प्लस में, यहां पर प्लस 5 कूलम, यहां पर माइनस 5 कूलम और यहां पर प्लस 5 कूलम चार्जेज हैं। ठीक है ना, नाम देते हैं A B C D। क्वेश्चन दे दे कि फाइंड नेट फोर्स, देखिए फाइंड नेट फोर्स ऑन C पर नेट फोर्स निकालिए, जबकि डिस्टेंस दे दे 10 मीटर और 10 मीटर, डिस्टेंस दे दे 10 मीटर की दूरी पर है दोनों की। D पर फाइंड क्वेश्चन दे दे कि फाइंड नेट फोर्स ऑन D, जबकि ये डिस्टेंस दिया रहे 10 मीटर,
ये भी डिस्टेंस हो 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये भी कितना हो, सबका सब 10 मीटर का डिस्टेंस हो। तो सी पर निकालना है, सॉरी डी पर निकालना है, तो एक फोर्स ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। एक फोर्स ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, और एक फोर्स ये आएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। ठीक है, अब निकालते हैं फिगर, कुछ ऐसे बन गया, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे फिगर बन गया। एक फोर्स नीचे एफ डी सी हो गया, ठीक है ना, एक फोर्स यहां पे हो गया एफ डी ए, ठीक है ना, यहां पर ए है, यहां पर सी है, ये डी है और यहां पर एक बी है। एक फोर्स इधर भी लग रहा है, कौन सा, फोर्स ऑन डी बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले एफ डी सी निकालते हैं, देखिएगा फोर्स ऑन डीसी कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑन डी बाई सी। चार्ज कितना है, इसका 5 कूलम्ब है, इसका भी कितना है 5 कूलम्ब है, इसका भी 5 कूलम्ब है, इसका 5 कूलम्ब है, लेकिन माइनस में है, तो माइनस वैल्यू आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला से एफडीसी को क्या लिख सकते हैं, एफडीसी को हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 5 Q2 5 बाई आर स्क्वायर, कितना है ये आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया k इंटू 5 25 बाई 100, 25 4 जा, यानी कि k बाई 4 आ गया। कौन आ गया, एफडीसी। अब एफडीसी जितना होगा उतना एफडीए होगा, तो लिख सकते हैं एफडीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k बाई 4। अब इस दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं, एफ रिजल्टेंट, तो रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर आप प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला में है। तो f1 स्क्वायर देखिए f1 कितना है k बाई 4 का स्क्वायर, f2 भी है k बाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k बाई 4 कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो टोटल टर्म को क्या करेगा 0 कर दिया, तो हमारे पास बच गया k स्क्वायर बाई 16 प्लस k स्क्वायर बाई 16 रूट में। तो k स्क्वायर सॉल्व करेगा इसको, तो 2k स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना, k स्क्वायर को बाहर करते हैं तो k, 16 को बाहर करते हैं तो 4 और रूट अंडर 2 इंटू k बाई 4 आ गया, कौन, रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। ये थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, बताए थे कि दो सेम चार्जेस हों तो उनका नेट फोर्स क्या होगा, ठीक बीच से होता है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकल गया किसका, एफडीसी और एफडीए दोनों का नेट फोर्स निकल गया k बाई 4 इंटू रूट 2। अब देखिए अब निकालते हैं हम लोग कौन सा फोर्स, ये वाला एफडीबी। तो एफडीबी का फोर्स निकालते हैं, एफडीबी का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला से k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो k Q1 5 Q2 5 k Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर, ये डायगोनल है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट 2 इंटू 1 साइड, रूट 2 इंटू 1 साइड। तो रूट 2 इंटू 1 साइड कितना है 10 है, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो आगे हमारे पास कितना k इंटू 25 और बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया, तो 25 4 जा, तो यहां पर हमारे पास आ गया k बाई 8 आ गया। अब किस पर निकाल रहे हैं, d पर, फोर्स ऑन d नेट, d पर नेट फोर्स, तो इसका और बीच वाले तीनों का सम, वेक्टर सम, तो इस दोनों का सम कितना आया है, यहां पर k बाई 4 रूट 2 आया है। तो यहां से लिखिए, लो प्रोसेस से लिख सकते हैं एफडीसी प्लस एफडीए, फोर्स ऑन डीए, और प्लस कौन सा एफडीबी, प्लस एफडीबी हमने लिख दिया, तीन चीजें। तो एफडीसी और डीए, देखिए डीसी और डीए के बराबर कितना आया है k बाई 4 रूट 2, तो k बाई 4 रूट 2 और प्लस k बाई 4 रूट 2 और प्लस एफडीबी का कितना आया है k बाई 8, तो k बाई 8
क्या कॉमन हो जाएगा, k/4 कॉमन ले लीजिए, k/4 तो कितना हो गया √2, k/4 कॉमन निकाल लिए, √2 प्लस 1/2 आ गया k/4। अब वैल्यू पुट कर दीजिए k का, ठीक है, k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻, अब इस पर वैल्यू रख सकते हैं आप k/4 को, तो 9 × 10⁹ √2 प्लस 1/2, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जितना फोर्स आएगा वही उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, इतना न्यूटन का फोर्स इस पे एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप था जिस पर समझाया गया पिछले वाले थ्योरी को। यहाँ पर k/4 × √2 प्लस 1/2, पिछले वाले टर्म में भी जब इसको सॉल्यूशन दिया जा रहा था कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स किसी एक पॉइंट पर कितना होगा, तब भी इतना ही आया था k/4 √2 प्लस 1/2। यहां पर भी k/4 √2 प्लस 1/2 आ गया। k का वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जैसे होगा इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। क्लियर, इतना क्लियर? चलिए ठीक है, मिटाएं इसको, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ और न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हम जानते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, 1-2 बार जब देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले इसका निकाल के ये दोनों का निकाल लीजिए, दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लीजिए, नेट फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाले का फोर्स निकाल लीजिए, k q1 q2 r²। यहाँ पर r क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल कितना होता है √2 × 1 साइड, तो √2 × 1 साइड, तो 1 साइड कितना था 10 था, तो 10√2 हो गया। अब इसको, इसका जो रिजल्टेंट आया था 100, और ये जो है वो तीनों को हम क्या करेंगे, सम निकाल देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। जितने फोर्सेज हैं सबका वेक्टर सम निकाल के ऐड कर देंगे तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। नोट कीजिए, मिटाएं इसको, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, मान के एक सर्कुलर पाथ हो, यहां पर एक इसके सेंटर पे सर्कुलर पाथ है, यहां एक, यहां पर मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ है, यहां पर एक अंदर प्लस q चार्ज और इसके चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके सेंटर प्लस q पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितने फोर्सेज लगेंगे। जैसे कि मान गए कि एक स्क्वायर शेप का ले लेते हैं, एक स्क्वायरल शेप ले लिए, a b c एंड d, a प्लस q चार्ज है, b प्लस q चार्ज है, c भी प्लस q चार्ज है, d भी प्लस q चार्ज है, और इसके सेंटर पे एक प्लस q चार्ज है, कैपिटल Q मान लिया। पूछे कि सेंटर पर इन ए बी सी डी पार्टिकल्स के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए, मान गए कि यहां पर ये चार्ज पार्टिकल, सपोज कीजिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, अब प्लस Q और प्लस Q के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्लस Q और प्लस Q के बीच में रिपल्सन होगा, ये इधर की तरफ आएगा, फिर इस प्लस, तो ये प्लस Q और प्लस Q के बीच में रिपल्सन हुआ, ये इधर आ गया, फिर इस प्लस Q के बीच में रिपल्सन हुआ, ये इधर हो गया, फिर इस प्लस Q के बीच में रिपल्सन हुआ, ये इधर आया, फिर इस C के द्वारा Q का रिपल्सन हुआ, तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ फिगर ऐसे बना, फिर एक फोर्स ऐसे बना, एक फोर्स ऐसे बना, और एक फोर्स ऐसे बना, प्लस Q के द्वारा, यहां प्लस Q था, प्लस Q था, प्लस Q था, प्लस Q था, ठीक है ना। अब इसका और ये फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान गए कि यहां का रिजल्टेंट फोर्स इसका निकाले हम, तो F निकालें तो k q1 q2 r², इसका निकालते हैं तो F बराबर k q1 q2 r², यहां पर F1 मान लीजिए, यहां पर F2 मान लीजिए। इस दोनों पॉइंट का रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालें तो F2 माइनस F1, यानी कि k q1 q2 r² माइनस k q1 q2 r²।
वैल्यू पुट कर दीजिए k इंटू Q1 कैपिटल Q, Q2 रहने देते हैं और बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, कैपिटल Q कितना है Q है केवल माइनस k, फिर कैपिटल Q इंटू स्मॉल q है Q, अब बाई कितना आर स्क्वायर, दोनों टर्म इक्वल है ना, दोनों टर्म इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया, यानी कि इस लाइन का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया और इस लाइन का भी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया, तो इसके सेंटर पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया। उसी तरह इसमें भी अगर एक डायमीटर ड्रॉ करें हम, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर में डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो यहां से इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक रिपल्सन इधर हुआ, एक रिपल्सन इधर हुआ, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। फिर अगर हम यहां से करें, यहां पे करें तो इस प्लस के इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक रिपल्सन हुआ, फिर इस प्लस के बीच में एक रिपल्सन हुआ, फिर रिजल्टेंट फोर्स जीरो। कितने भी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए सब में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हर एक कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा इसका। अब मान गए कि एक हेक्सागोन है हमारे पास, एक हेक्सागोन है हमारे पास, अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने हम, हेक्सागोन है सेंटर पर, तो यहां से देखिए एक ऐसे लाइन, एक ऐसे और एक ऐसे, यहां पर Q चार्ज है प्लस Q, यहां पर स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, ठीक है। फिर इसके द्वारा सब में अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन हुआ और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया जीरो हो गया, इसलिए सेंटर पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा हर एक कंडीशन में। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होता है, बात खत्म होता है कि अगर चार्ज सिमेट्रिक न हो तब क्या होगा, यानी कि इसमें तो थे कि चारों चार्ज, हर एक जितने चार्ज थे आसपास सबके सब सिमेट्रिक थे, लेकिन अगर चार्ज सिमेट्रिक नहीं हो तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, और एक सेंटर पर इसके क्यू चार्ज है प्लस क्यू। तब क्या होगा इस कंडीशन में, सेंटर पे चार्ज कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पर प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में रिपल्सन हुआ तो ऐसे हो गया, फिर प्लस क्यू और प्लस के बीच में रिपल्सन हुआ ऐसे हो गया, तो ये तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स जीरो। अब यहां पर देखिए इस प्लस क्यू के बीच में रिपल्सन हुआ ऐसे, और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो फिर ऐसे हो गया। अब यहां पर नाम देते हैं ए बी सी डी ओ, तो एक फोर्स ऑन ओ, देखिए यहां पर ओ पर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बच गया हमारे पास क्या, ये बीच वाला टर्म बच गया, यानी कि दो फोर्सेस बच गए। दो फोर्सेस है यहां पर, एक है फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, एक है फोर्स ऑन O ड्यू टू A। दो फोर्सेस हैं यहां पर, फोर्स ऑन O ड्यू टू C और एक है फोर्स ऑन O ड्यू टू A। A के द्वारा भी है और C के द्वारा भी है। चूंकि ये माइनस चार्ज है तो O को एक बार O अट्रैक्ट होगा या O को अट्रैक्ट, ये O की तरफ अट्रैक्ट होगा, और एक बार इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, यानी कि फिगर देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है ना। यहां पर नाम दिया गया O, ये तो रिजल्टेंट खत्म जीरो, बच के दो फोर्सेज इस पे हैं, तो सपोज कीजिए एक है फोर्स ऑन O ड्यू टू A और एक है फोर्स ऑन O ड्यू टू C। फोर्स ऑन O, यहां पर फोर्स निकालना है हमको, फोर्स ऑन O ड्यू टू A और फोर्स ऑन O ड्यू टू C। तो सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन O ड्यू टू A, निकालते हैं O ड्यू टू A यहां पर, तो प्लस क्यू, तो फॉर्मूला से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K इंटू Q1 को कैपिटल Q मान लेते हैं, कैपिटल Q इंटू Q2 को स्मॉल q और बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं। सपोज कीजिए यहां से इसके बीच का डिस्टेंस R है, स्मॉल r है, तो R स्क्वायर, अब ये स्मॉल r है तो ये वैल्यू कितना होगा, टोटल डायगोनल का आधा होगा, ये टोटल डायगोनल का आधा होगा, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू वन साइड, √2 इंटू वन साइड, तो ये आधा निकालना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा √2, वन साइड को a मान लें और बाई 2 कर दें हम, यानी कि यहां पर r स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं √2a बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा k q इंटू क्यू, अब बाई
√2 a का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब बाई कितना हो गया 4 हो गया, 4 को ऊपर भेजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4k q इंटू q और बाई 2a स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2k q अब बाई कितना हो गया a स्क्वायर हो गया। क्या निकल गया हमको फोर्स ऑन O ड्यू टू A। अब जितना फोर्स ऑन O ड्यू टू A है उतना ही फोर्स ऑन O ड्यू टू C है, क्योंकि एक ही लाइन ज्वाइनिंग पर है, यानी कि फोर्स ऑन O ड्यू टू C इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू A है, ठीक है ना। यानी कि फोर्स ऑन O ड्यू टू C ये दो, यानी कि 2k q अब बाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो गया। अब रिजल्टेंट निकालते हैं, एक ही लाइन पर OC का रिजल्टेंट निकालते हैं। यहां देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन पॉइंट O इज इक्वल टू फोर्स ऑन O ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू C। दोनों तो बराबर है, दोनों को जोड़ देना है। अब जोड़ दीजिए 2k q इंटू q बाई a स्क्वायर प्लस 2k q इंटू q बाई a स्क्वायर टू 4, यानी कि 4k q अब बाई कितना हो गया a स्क्वायर हो गया, 4k q बाई a स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स निकल गया यहां पर। उम्मीद है समझ में आया। एक और देखिए सेम टू सेम इसी टाइप का है, एक और जहां पर दो मिटा दे इसको हम, समझ में आया कितना होगा 4q 4 यानी कितना हो गया 4k q इंटू q अब बाई a स्क्वायर साइड जितना हो अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। अब देखिए कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं यहां पर। एक आज का लास्ट कंडीशन बता रहे हैं कि -q था, सपोज कीजिए ये भी -q हो जाता, यानी कि फिगर कुछ इस टाइप का होता, स्क्वायर है, यहां पर +q, यहां पर +q, यहां पर -q और यहां पे -q हो जाता, बीच में कैपिटल Q रहता। तब बोलता कि रिजल्टेंट फोर्स निकालो, कहां पर Q पर, कैपिटल Q के लिए रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करो। अब देखिए +q के बीच में रिपल्सन हुआ तो ऐसे हुआ, फिर -q और +q के बीच में रिपल्सन हुआ तो इसी पाथ पे गया, फिर +q के बीच में रिपल्सन हुआ तो ये इस पाथ पर, और -q और +q के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो इसी पाथ पे आएगा। यानी कि फिगर कुछ इस टाइप का बन गया, ऐसे फिगर कुछ इस टाइप का बन गया, ऐसे और फिर ऐसे। इस पर दो फोर्सेज हैं, इस पे भी दो फोर्सेज हैं। एक को मान लेते हैं हम, एक को नेमिंग दे देते हैं A B C और D, इसका नाम देते हैं O, तो OC, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू C और दूसरा फोर्स ऑन O ड्यू टू A। इधर फोर्स ऑन O ड्यू टू B और फोर्स ऑन O ड्यू टू D। अब देखिए इसका एक साथ अगर फोर्स करें तो हम लिखते हैं, पर इस दोनों का फोर्स निकाल के, नेट फोर्स निकाल के, रिजल्टेंट फोर्स निकाल के, इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल के, तब उसके बाद क्या करेंगे हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो ये कितने डिग्री के एंगल होंगे यहाँ पर 90 डिग्री का, चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना डिग्री पर बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो पहले हमको निकालना होगा FOC और प्लस FOA निकालना होगा, फिर दूसरे कंडीशन में निकालना होगा हमको FOD प्लस FOB। अब देखिए यहां कि FOC बराबर होगा FOA के, बराबर होगा FOD के, और ये सब बराबर होंगे FOB के, और फॉर्मूला होगा KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। R कहां से कहां के बीच का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दोनों का डायगोनल हो गया। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल का हाफ कर देंगे, डायगोनल, तो इसका डायगोनल होता है √2 इंटू 1 साइड, और बाई कितना हो जाएगा 2, इसको a मान लीजिए, साइड को a मान लीजिए, तो √2a बाई 2, तो यहां लिख सकते हैं √2a बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि Q इंटू Q और बाई R स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बाई नीचे 4 तो ऊपर ले जाइए, बाई 4 हो गया, 2 से 4 कैंसिल, आगे हमारे पास 2k q इंटू Q बाई
कितना a²। आ गया। अब निकालते हैं FOC प्लस FOA। निकालते हैं हम लोग FOC प्लस FOA। चूंकि दोनों फोर्स बराबर होंगे, एक का वैल्यू कितना आया है 2KQ इंटू Q बाई R²। कितने हैं, दोनों बराबर हैं, तो प्लस 2KQ इंटू Q बाई कितना R²। हमारे पास आ गया 4KQ इंटू Q बाई R²। FOC FOA आया, फोर्स ऑन O ड्यू टू C और फोर्स ऑन O ड्यू टू A। उसी तरह फोर्स ऑन O ड्यू टू D प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू B भी आएगा 4KQ इंटू Q बाई कितना R²। अब इसको हम F मान लिए, इसको भी F मान लिए। अब दोनों के बीच का रिजल्टेंट, जब दो फोर्सेज इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स ठीक बीच से फोर्स निकलता है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यानी कि नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला F² प्लस F1 F2 तो इक्वल है, प्लस 2 इंटू F 2AB इंटू कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर टोटल 90 डिग्री है, तो हो जाएगा F² रूट अंडर 2F²। ये तो जीरो हो गया, ये टर्म cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो टोटल टर्म को जीरो कर दिया, तो 2F² यानी कि रूट 2 इंटू F यानी कि रूट 2 इंटू F का वैल्यू कितना था 4KQ बाई R²। रूट 2 इंटू 4KQ बाई कितना हो गया R²। चूंकि R के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, R के बदले में यहां पर क्या आया है, यहाँ बाई कितना A² है ना, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा है कि R² के बदले में आप A² कर दीजिए, यहां पर भी A² कर दीजिए, सब जगह ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर भी A², यहां पर भी A², सब जगह हम लोग A² कर दिए। तो रिजल्टेंट फोर्स एट इस पॉइंट पर O पर जो रिजल्टेंट फोर्स बना वो कितना का वैल्यू हुआ रूट 2 इंटू 4KQ बाई कितना के A² के बराबर हुआ। यहां पर फोर्स निकल गया। अब जिसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे और उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। KQ बाई A² रख करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम K का वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, Q जितना दिया हुआ रहे यहाँ पर और ये स्मॉल q जितना वैल्यू दिए रहे उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका आज लगभग लास्ट हो गया। अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे, ताकि उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकर के, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।